हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन के टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे फॉलो करके और यूज करके ना सिर्फ आप अपने टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड सबसे ट्रिक्स। पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे आटे को लेकर। अक्सर हम लोग आटा गूंथते हैं, उसके बाद में ऐसे ही इसको रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आटा जो है हमारी नरम नहीं होती बल्कि कड़क होती है। तो जब भी आप आटा गूंथ रहे हैं तो आटे को क्या करें, इस तरह से गूंथ कर कम से कम 10 से 15 मिनट ढक कर रखें। तो क्या होगी, आपकी जो आटा है एकदम मुलायम होगी। और दूसरी बात, ये आटे से अगर आप रोटी बनाओगे ढकी हुई आटे से, तो आपकी जो रोटी है एकदम मुलायम और फुली फुली बनेगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस की ऑयली को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग गैस में फ्राई करते हैं कोई भी चीज़ें और इसका जो ऑयल है गैस में उड़ता ही है। चाहे आप कितने भी मतलब कि बचाने की कोशिश करें लेकिन उड़ता ही है। तो उसके बाद में इनको साफ़ कैसे करना है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये आसानी से नहीं निकलता है। तो करना क्या है, थोड़ा सा आटा को डाल दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में गीला कपड़े से आप ये आटे के साथ में ऑयल को पोंछोगे तो आसानी से आपकी जो ऑयल है गैस में से छूट जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से ऑयल को निकालोगे तो बहुत ही आसानी से ऑयल जो है आपकी गैस की निकल जाती है। तो बहुत ही आसान है ना। और आप मेरी वीडियो को कौन से शहर से कौन से गांव से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो आपने देखा मेरी गैस पूरी क्लीन हो गई है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कपड़ों को लेकर। अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो सर्दियों के सीजन में धूप जो है वो कम लगती है, इसलिए हमारे कपड़े जो है वो सूखते नहीं है। तो भाई ऑफिस तो जाना पड़ता है, तो कभी कभी क्या होता है कपड़े इस तरह से ना गंदे रहते हैं, कॉलर ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसमें स्मेल आती है। तो क्या करना है, तेल कम पाउडर को देखिए इस तरह से कॉलर में डाल देना है। तो क्या होगी, एक तो गंदगी जो गंदापन है वो दिखेगी नहीं, और दूसरी बात इससे स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद में क्या करना है, प्रेस को देखिए इस तरह से प्रेस लगा लेना है। तो आप देखोगे कि आपकी जो कॉलर की जो गंदा चीज़ है, गंदा, वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और आपकी जो शर्ट है उसमें अच्छी एक खुशबू भी आएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है। कभी कभी होता है ऐसे मतलब कि जल्दी जल्दी में हमको भाई शर्ट मतलब हमारा धुआ हुआ नहीं रहता, तो आप ये जो उपाय है वो कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और आप इसे जो पाउडर है उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मतलब कि साफ़ कर ले, तो आप देखोगे कि आपकी जो शर्ट है एकदम नया हो गया है। और दूसरी बात, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है निगेटिविटी को लेकर। अक्सर हम लोग बाहर जाते हैं या फिर छोटे बच्चों को लेके जाए, या फिर हम भी कभी कभी क्या होता है हमको भी निगेटिविटी जो है वो लग जाती है, निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर चढ़ जाती है। तो भाई वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय करना है, जब भी आप कहीं जा रहे हो बाहर, तो क्या करें, एक कागज़ में ना इस तरह से नमक को रख ले। तो नमक को मैंने कागज़ में डाल दी हूँ, उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से फोल्ड कर ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में ये जो पुड़की बोल सकते हैं या फिर पुड़ी बोल सकते हैं, तो इसको क्या करना है, आप अपने पर्स में रखें। तो क्या होगी, आपको बिल्कुल भी आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो बिल्कुल हावी नहीं होगी। आप जब भी बच्चे के साथ में जा रहे हैं तो ये उपाय ज़रूर करें। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो मैंने पुड़की बांध कर अपने पर्स में रख दी हूँ, और मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो इसे ज़रूर मतलब कि लेकर जाती हूँ। तो ये छोटे से है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है बर्तन को लेकर। अक्सर अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है तो ठंडी इतनी कड़ाकेदार हो रही है कि भाई मतलब कि बर्तन घसने में बहुत ज़्यादा हाथ हमारे जो है वो ठंडे हो जाते हैं। तो भाई ये हमारे हाथ को हम कैसे सेव करें, बहुत ही आसान तरीका है। नॉर्मली हमारे घर पे पॉलीथीन तो रहता ही है, सभी के घर पे ये इस तरह से पॉलीथीन रहते हैं, या फिर अगर आपके पास में ग्लव्स है तो आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्लव्स से अच्छा पॉलीथीन होता है। तो आप क्या करें, देखिए इस तरह से पॉलीथीन को अपने हाथ में लगा ले। उसके बाद में रबड़ बैंड की सहायता से क्या करें, इनको अच्छी तरह से लगा लेना है। देखिए इस तरह से, बहुत ही आसान तरीका है, मतलब बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में दूसरे जो पॉलीथीन है उसको भी इसी तरह से आप क्या करें, अपने हाथों में रबड़ बैंड की सहायता से लगा ले। देखिए इस तरह से ये पॉलीथीन लगाकर अगर आप बर्तन घसोगे तो यकीन मानिए बिल्कुल आपके हाथ ठंडे नहीं होंगे। आपको पानी मतलब कि पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके हाथों में, जो कि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका बोल सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय बोल सकते हैं। इस तरह से आप कितने
जितने भी बर्तन घसो आपके हाथ जो है वो बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बर्तन घस ली हूँ। इसी तरह से अगर आप घसोगे तो बिल्कुल भी आपके हाथ जो है वो पानी से बचा रहेगा और आपके हाथ जो है वो ठंडे नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है झाड़ू को लेकर। अक्सर क्या होता है उस जगहों में मतलब कि झाड़ू नहीं लगा सकते या फिर पोछा नहीं लगा सकते हम लोग, जहाँ कोने कोने रहता है ना अंदर, मतलब कि वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई करना क्या है, इस तरह से हमारे पास में जो पुराने मोजे रहते हैं ना तो वो रहते हैं, तो उसको क्या करना है हल्का सा गीला कर लेना है। उसके बाद में ये झाड़ू के अंदर ये मोजे को जो है ना डाल देना है। ये देखिए इस तरह से डालना है। उसके बाद में ये झाड़ू लगाओगे आप, झाड़ू भी लग जाती है इससे और पोछा भी लग जाती है। तो ये इस तरह से मोजे को डाल ले, बहुत ही आसानी से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से आप क्या करें डाल ले। उसके बाद में जितने भी कोने कोने हैं, क्योंकि भाई हफ्ते में एक बार तो भी सफाई करनी ही पड़ती है कोने कोने की, नहीं तो क्या होगी मक्खी मच्छर ज़्यादा ही आते रहते हैं। तो क्या करें हफ्ते में एक बार ये काम जो है वो ज़रूर कर दी। तो मैंने मोजा पहना दी हूँ। उसके बाद में ये मोजा पहन कर झाड़ू अगर आप लगाओगे, ये देखिए इस तरह से, तो आपकी झाड़ू पोछा इजीली लग जाएगी, कचरे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और आपके जो पूरे कचरे हैं जितने भी कोने कोने रहते हैं उसके कचरे पूरे आसानी से निकल जाएगी। आप देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगा ली हूँ, झाड़ू और पोछा दोनों लग जाता है और कचरे देखो कितना निकला है। तो इस तरह से आप झाड़ू और मोजे की सहायता से क्या कर सकते हैं, कोने कोने से कचरे जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अंडे को लेकर। अंडे के जो छिलके रहते हैं ना बड़े काम के हैं। अंडे के छिलके अगर आप उस जगह पे रखोगे जहाँ छिपकली आती है तो क्या होगी, बिल्कुल भी आपके घर पे छिपकली जो है नहीं आएगी। अक्सर किचन में छिपकली जो है वो आती है। तो क्या करें अंडे के जो छिलके है ना उसको क्या करें, ये देखिए इस तरह से खिड़कियों में रखें। तो खिड़कियों से क्या होता है छिपकली जो है वो आती है। तो इस तरह से अगर आप अंडे के छिलकों को रखोगे तो बिल्कुल आपके घर पे छिपकली जो है वो नहीं आएगी, किचन में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये छोटी सी उपाय है लेकिन बहुत ज्यादा काम के हैं। फिलहाल सर्दियों के सीजन चल रहा है, सर्दियों के सीजन में मटर और इस तरह से तुअल जो है वो निकलता है और हम लोग लाते भी हैं और खाते भी हैं। और मतलब कि कभी कभी क्या होता है ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं तो हम इसके पकोड़े बनाते हैं या फिर वड़े बनाते हैं या फिर इसके ना मतलब पराठे भी बनाते हैं। तो भाई ये सब बनाने के पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको छीलना पड़ता है। तो छीलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इसको आसानी से छीलना चाहते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले तो गर्म पानी करें, देखिए इस तरह से। उसके बाद में गर्म पानी में इन्हें हल्का सा डाल लेना है। हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए। तो हल्का गर्म पानी में ये जो तुअल है उसको डाल दें। आप चाहे तो सेम इसी तरह से मटर को भी कर सकते हैं, उससे भी मटर के जो दाने हैं वो आसानी से निकलते हैं। मैं तुअल डाल रही हूँ तो तुअल को डाल दें। उसके बाद में क्या करना है, इनको ढक कर कम से कम 2 से 3 मिनट इन्हें पका लेना है। उसके बाद में गैस को बंद कर लेना है। उसके बाद में आप इनके छिलके निकालोगे तो बहुत ही आसानी से छिलके जो है वो निकल जाते हैं और मटर के जो दाने हैं ना वो आसानी से निकलते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका बोल सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ निकाल कर मटर के दाने, तुअल के दाने, तो बहुत ही आसानी से तुअल के दाने जो है वो ना निकल जाते हैं। तो आपने देखा एकदम मतलब कि 1 सेकेंड भी नहीं लगा मुझे तुअल के दाने निकलने में। एक्चुअली क्या होता है इसके जो आगे और पीछे का जो पोर्शन रहता है ना तुअल के या फिर मटर के, तो वो क्या हो जाता है खुल जाता है। उसके वजह से जो दाने हैं वो इजीली निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है तुअल या फिर मटर के दाने जो है वो निकालने का। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से दाने जो है वो निकाल दी हूँ। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है धनिया को लेकर। अक्सर मतलब कि इन दिनों सब्जी खाने का तो भाई मज़ा ही कुछ और रहता है, लेकिन अगर आप धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में ला लिए हैं और उसे सेव रखना चाहते हैं और आपके पास में फ्रीज नहीं है तो आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, उसके जो जड़ है उसको पानी के अंदर डालना है और इस तरह से ऊपर से पॉलीथीन को पहना देना है। तो आप देखोगे आपकी धनिया जो है वो लंबे समय तक टिकेगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कभी कभी क्या होता है हम लोग चने वगैरह ज़्यादा भिगो देते हैं। तो भाई इसको मतलब कि इसको फेंक तो नहीं सकते ना, तो इसके अंकुरित हमको लाना है, मतलब कि अंकुरित करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक सूती का कपड़ा लेना है, साफ सुथरा कपड़ा लेना है। उसके बाद में इसमें ही चने को डाल देना है। उसके बाद में क्या करना है, इसकी पोतली बना लेना है, मतलब कि इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में उसी बर्तन में रखना है जिस बर्तन से हमने निकाले थे और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल ले। तो आप देखोगे इन्हें 24 घंटे या 12 घंटे रखेंगे तो आपके जो दाने हैं उसमें एकदम अंकुरित आ जाएगी और बहुत आसान तरीका है ये। इसको ढकना नहीं है, इन्हें ऐसे ही खुला रहने देते। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है टमाटर को लेकर। सर्दियों के सीजन में
टमाटर को कभी भी फ्रिज में ना रखें, इन्हें ऐसे ही खुला रहने दें, क्योंकि भाई अभी फ़िलहाल सर्दियों के सीज़न चल रहा है तो सर्दियों में तो ठंडी लगती ही है, तो टमाटर हमारे जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो अब जब पॉलीथीन में ला रहे हैं तो पॉलीथीन को इसी तरह से रहने दें, तो आपकी टमाटर बिना फ्रिज के बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, अच्छे रहेंगे। अगर आप फ्रिज में रखोगे तो ज़्यादा ख़राब होने की चांसेस रहेगी और ये टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो उसके वजह से टमाटर का जो टेस्ट है ना वो भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें, बिना फ्रिज के इस तरह से टमाटर को रखें।